नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 11 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 11 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 11 अगस्त की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 11 अगस्त सन 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1914 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 11 अगस्त 1929 को ही पर्सिया और इराक के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 11 अगस्त 1940 को ब्रिटेन के पोर्टलैंड बंदरगाह पर जर्मनी ने हवाई हमला किया था। 11 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। 11 अगस्त 1961 को दादरा नगर हवेली का भारत में विलय किया गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 11 अगस्त 2003 को ही उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली थी। तो ये थी दोस्तों 11 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, भारत ने मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। यह परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य टूना कुक्ड प्लांट और फिशमिल प्लांट स्थापित करना भी है, क्योंकि मछली पकड़ने का मालदीव से गहरा संबंध है। अब भारत ने किसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है, तो वो किया है मालदीव के लिए। तो ये रहा दोस्तों मैप में मालदीव। तो बात करें मालदीव की, तो मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस अर्किपेलेगो के बीच 26 प्रवाल द्वीपों के एक दोहरी चेन, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दिशा में है, से बना है। यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है। श्रीलंका की दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव गणराज्य है दोस्तों। यह है मालदीव का ध्वज और यह है वहां का प्रतीक चिन्ह। मालदीव की जो राजधानी है और वहां का सबसे बड़ा नगर है वो है दोस्तों माले, और वहां के जो निवासी हैं उन्हें बोला जाता है मालदीवी। और वहां की जो सरकार है वो है एकात्मक अध्यक्ष गणराज्य सरकार, और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वो हैं अब्दुल्ला जिहाद। और वहां का जो विधानमंडल है उसे बोला जाता है दोस्तों पीपल्स मजलिस, और पीपल्स मजलिस के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद। मालदीव को यूनाइटेड किंगडम से जो स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों वो मिली थी 26 जुलाई 1965 को, और वहां का जो वर्तमान संविधान है वो लागू हुआ था 7 अगस्त 2008 को। और मालदीव की मुद्रा क्या है दोस्तों? मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। क्या है? मालदीवी रुपया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के साथ साझेदारी की है। तो भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू ओडीओपी योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरों में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ओडीओपी योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट समर्थ पहल कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को
प्रशिक्षण, फ्लिपकार्ट की पूर्ति केंद्रों में समर्पित स्थान, मंच पर कैटलॉग मार्गदर्शन और डिस्प्ले के साथ साथ निरंतर विक्रेता समर्थन जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा। इस समझौते की मदद से यूपी के इन सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपनी विशेष उत्पादों और शिल्प को देश भर में लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीपी योजना के साथ साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने। तो अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिसके मालिक हैं दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और यही उसके संस्थापक भी हैं। और इसकी जो नारा है वो है दोस्तों दी ऑनलाइन मेगा स्टोर, और इसका जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2007 में। कब हुई थी? 2007 में, यानी कि आज से 13 साल पहले। और ये समझौता किसके साथ किया है? उत्तर प्रदेश के साथ। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा दोस्तों मैप में उत्तर प्रदेश। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। राज्य की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी जो है वो प्रयागराज है, और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों से बनाया गया था। राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी क्या है? हिंदी है। जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी है दोस्तों लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में अभी 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है दोस्तों। तो द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। पर्यावरण आपातकाल को एक जापानी बल्थो कैरियर के रूप में घोषित किया गया है। एमवी वाकासियो मॉरिशस में एक चट्टान से घिर गया है जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया है। 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार फंसे हुए जहाज एमवी वाकासियो वर्तमान में एक समुद्री पार्क के पास वेटलैंड्स के क्षेत्र में पोइंटो डी सनी में पड़े हैं, जो हिंद महासागर द्वीप के चारों ओर एक पारिस्थितिक आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है, जो लुप्तप्राय प्रवाल, मछली और अन्य समुद्री जीवन को हानि पहुंचा रहा है। इस घटना को मॉरिशस में अब तक हुए सबसे भयानक पारिस्थितिक संकटों में से एक माना जाता है। तो मॉरिशस ने किसकी घोषणा की है दोस्तों? पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो ये रहा दोस्तों मैप में मॉरिशस। बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में सेंट ब्रेडन, रोड्रिगस और अगालेगा द्वीप भी शामिल हैं। दक्षिण पश्चिम में 200 किलोमीटर पर स्थित फ्रांसीसी रियूनियन द्वीप और 570 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित रोड्रिगस द्वीप के साथ मॉरिशस मस्कोरेने द्वीप समूह का हिस्सा है। मॉरिशस की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है, जिसका कारण पहले इसका फ्रांस के अधीन होना तथा बाद में ब्रिटिश स्वामित्व के आना है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। और जो बात करें मॉरिशस के प्रधानमंत्री की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ और वहां के राष्ट्रपति हैं दोस्तों पृथ्वीराज रूपन।
मॉरिशस की जो राजधानी और सबसे बड़ा नगर है दोस्तों वो है पोर्ट लुई, और वहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी, और वहाँ की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं मॉरिसन क्रियोल और फ्रांसीसी। वहाँ के निवासियों को बोला जाता है मॉरिसियाई, और वहाँ की जो सरकार है वो गणराज्य वाली सरकार है। और यूनाइटेड किंगडम से मॉरिशस को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी दोस्तों 12 मार्च 1968 को, और मॉरिशस एक गणराज्य बना था 12 मार्च 1992 को। और मॉरिशस की मुद्रा है दोस्तों मॉरिसियाई रुपया। क्या है दोस्तों? मॉरिसियाई रुपया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है दोस्तों। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएंगी। केवीआईसी ने एरी सिल्क के लिए जीर्ण शीर्ण स्कूल भवन के प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया है, और साथ में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुल्ली गांव के 25 स्थानीय कारीगरों के पहले बैच का चयन भी किया है। रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के शुभारंभ के साथ राज्य जल्द ही कताई और बुनाई गतिविधियों के साथ हलचल होगा, और केंद्र रेशम उत्पादन और गांवों के उद्योग के अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। अब अरुणाचल प्रदेश में किसने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? केवीआईसी ने। तो बात करें केवीआईसी की, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना, जिसमें वह आवश्यकता अनुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती है। अप्रैल 1957 में पूर्व के अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का पूरा कार्यभार इसने संभाल लिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य संभागीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं। संभागीय कार्यालय के अलावा अपने विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए 29 राज्यों में भी इसके कार्यालय हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं विनय कुमार सक्सेना। अब खादी ग्रामोद्योग ने जो रेशम प्रशिक्षण के लिए जो केंद्र खोला है वो खोला है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है दोस्तों मैप में अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा या म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है, और प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा भी क्या है? हिंदी है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बत बर्मी मूल के हैं। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों से बहुत से लोग आकर यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी है दोस्तों ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है? ईटानगर। और वहां की राजभाषा है अंग्रेजी। और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। और वहां का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी विधानमंडल, और वहां से विधानसभा के लिए सीटें हैं 60 सीटें, और राज्यसभा के लिए वहां से 1 सीट है, और वहां से लोकसभा के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं दोस्तों। और वहां का उच्च न्यायालय जो है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है दोस्तों 9 अगस्त को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है।
यह दिन स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो विषय रखा गया है वो है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस। इस दिन स्वदेशी पीपल एंड डेवलपमेंट ब्रांच स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें स्वदेशी लोगों के लिए अभिन्न उपायों पर एक पैनल चर्चा होती है, जिससे महामारी का सामना करने के प्रति उनके लचीलेपन और शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जो उनके अस्तित्व के खतरा पैदा हो रहा है उसमें बात करेगा। अब विश्व भर में जो अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इस संस्था के संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और अभी इसमें 193 देश सदस्य हैं और इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और अभी यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया है दोस्तों। तो ये थे नंदी येलैया जिनका निधन हो गया है। तो पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया है। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। नंदी येलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की। वह वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति टीपीसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे दोस्तों। तो पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया है। बात करें पिछली वीडियो के क्वेश्चन की, तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था हरदयाल प्रसाद को किसका नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर था दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, और इसके सही आंसर देने वालों के नाम हैं मनीष ममगई और साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आपके ऑप्शन हैं 70वीं, 72वीं, 75वीं या 78वीं। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो हर संडे दोस्तों उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिवीजन प्लेटफॉर्म लेकर आता है, जिसमें हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज करवाते हैं। तो आप उस क्विज का हिस्सा इस संडे को सुबह 11 बजे जरूर बनिएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।